एक मूर्ख इंसान की 7 निशानियां होती हैं। पहली, वो किसी भी काम पर इतना फोकस नहीं करते, लेकिन रिजल्ट जल्दी आने का इंतजार उन्हें हमेशा रहता है। दूसरा, बिना मांगे फालतू की सलाह देते हैं। तीसरा, खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझते हैं। चौथा, मेहनत कम और बातें ज्यादा करते हैं। पांचवा, खुद के मुंह से खुद की तारीफ करने से कभी थकते ही नहीं है। छठा, सम्मान और अपमान की चिंता उन्हें नहीं रहती। और सातवां, अत्यधिक घमंड में रहते हैं और इसी वजह से मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसको खुद की बर्बादी दिखती ही नहीं है। गाइस, क्या आपने कभी ऐसे किसी मूर्ख इंसान को देखा है? शादी को 7 जन्मों का साथ माना जाता है, लेकिन आजकल जितनी जल्दी शादियां हो रही हैं उससे जल्दी तो तलाक हो जाते हैं। लोग एक दूसरे से इतनी जल्दी ऊब जाते हैं कि डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। यानी कि जन्म जन्म का साथ चंद घंटों में ही खत्म हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है जिसे इंग्लैंड की 15 साल की लड़की डेमी बर्नेस ने एक बहुत अलग तरीके से उजागर करने की कोशिश करी है। उन्होंने क्या किया, 1500 डिवोर्स पेपर से एक वेडिंग ड्रेस डिजाइन की। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, 1500 डिवोर्स पेपर से एक वेडिंग ड्रेस। आइडिया थोड़ा वियर्ड है, लेकिन इस सोशल प्रॉब्लम को उजागर करने का यह बहुत अच्छा तरीका है और सोशली इसे अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, ताकि लोग इस चीज को समझें कि शादियां सिर्फ तलाक करने के लिए नहीं बल्कि जन्म जन्म का साथ निभाने के लिए की जाती हैं। ये बात है 1980 की, जब महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अमलनेर गांव में रहने वाले मोहम्मद अनवर के पिता की अचानक से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पीछे जायदाद में एक खेत था जिसे मोहम्मद अनवर के अलावा 3 भाइयों में बराबर से बांट दिया गया। लेकिन मोहम्मद अनवर ने उस जमीन के टुकड़े को 80,000 रुपए में बेच दिया और एक ब्रोकर सतीश शाह के कहने पर 10,000 रुपए विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और 100 शेयर्स विप्रो कंपनी के खरीद लिए। 1980 में किया गया यह इन्वेस्टमेंट आज 40 साल बाद 1500 करोड़ रुपए में बदल चुका है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए तो सिर्फ डिविडेंड के तौर पे मोहम्मद अनवर को मिले हैं। गाइस, ये है पावर इन्वेस्टमेंट की। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में सेल्स और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अजब गजब रूल बनाए जाते हैं। कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अमेज़न में 2 पिज्जा टीम रूल चलता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी में किसी भी मीटिंग में इतने ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए कि उन्हें 2 पिज्जा खिलाए ही ना जा सके। मतलब मैक्सिमम एक मीटिंग में 8 से 10 लोग ही होने चाहिए ताकि मीटिंग को इफेक्टिव बनाया जा सके। दूसरा, एप्पल स्टोर में सेल्स पर्सन को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो कस्टमर की प्रोनाउंसिएशन को, यानी कि उच्चारण को कभी भी ठीक नहीं करेगा। वो एप्पल के प्रोडक्ट को किसी भी तरह से प्रोनाउंशिएट कर रहा हो, लेकिन हमें उसे सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, यूट्यूब के हेडक्वार्टर में अगर किसी इंप्लॉय को ऊपर से नीचे आना है तो वो एलिवेटर को यूज कर सकता है या फिर स्टेयर्स को यूज कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसे स्लाइडर की भी सुविधा दी जाती है, यानी कि वो स्लाइड करके भी नीचे आ सकता है।